मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु। प्रभु जी आप म्यूट पर हैं। अच्छा ओके। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 31वां अध्याय श्री गोपियों का विरह गीत या विलाप गीत। हाँ इस प्रभु। तो आज हम 7वां श्लोक इस पर चर्चा करेंगे। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणाचरानुगं श्रीनिकेतनं फणित्फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेशिनः इससे पहले वाले श्लोकों में गोपियां इन 4 श्लोकों में प्रार्थना कर रही हैं। पहले तो गोपियों ने कहा, हे प्रभु अपने हस्त कमल को हमारे शीश पर रख दीजिए। फिर आखिरी श्लोक जो हमने चर्चा की थी उस पर गोपियों ने प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप वह नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुख कमल, अपने मुख चंद्र के दर्शन तो हमें कराई दीजिए। आप प्रकट हो जाइए, हम आपका मुख में जो मृदु मुस्कान है उसका दर्शन करना चाहती हैं। और इस श्लोक में अब गोपियां भगवान के चरणों का स्मरण कर रही हैं। भगवान अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दो आप। इस श्लोक में गोपियां ये कह रही हैं। तो प्रणत देहिना पापकर्षणम, हे प्रभु जो प्रणत हैं, जिन्होंने अपना जीवन जिन्होंने आपकी शरणागति ली है, ऐसे देहधारी जीवों के लिए जो आपकी शरण में जाते हैं, प्रणत हो जाते हैं आपके चरणों में,
पाप कर्षणम, आप क्या करते हैं, उनके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। पाप कर्षणम मतलब पापों को हर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम हरि। हरि के दो अर्थ हैं चैतन्य चरितमृता में लिखा, एक तो वो जो पाप हरते हैं और दूसरा जो अमंगल हरते हैं जीवन का। और तो पाप कर्षणम, आप पापों का आप कर्षण कर लेते हैं, उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। चरानुगम श्रीनिकेतनम, और आप तृणचरानुगम, जैसे आप अपनी गऊओं के पीछे, उनको जब चराने जाते हैं तो उनके पीछे पीछे चलते हैं। असंख्य गऊएं हैं, भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं अपने। तो तृणचरानुगम, अनुगमन करते हैं अपनी गऊओं का, पीछे पीछे अनुगमन करते हैं जब आप उनको चराने जाते हैं अपनी गऊओं को अपने श्री चरणों से। श्रीनिकेतनम, और आपके चरणों की सेवा के लिए श्री निकेतनम, निकेतन मतलब घर, आवास स्थान। कौन है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के चरणों में स्वयं श्री जी महालक्ष्मी विराजित रहती हैं, भगवान की सेवा करती रहती हैं। श्री निकेतनम, आपके वो चरण श्री लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित हैं, उनका घर है, आवास स्थान है वो। फणि फणार्पितम, फणि फणातितम मतलब आपने वही चरण कालिया नाग के शीश पर रखे और आप उसका शीश आपके चरणों से अंकित हो गया। अर्पित, आपने अपने चरणों को अर्पित कर दिया। तो कालिया नाग के सिर पर भगवान ने नृत्य किया, अर्पित कर दिया आपने। ते पदाम्बुजम, आपके ऐसे चरण कमल, तो आप ऐसे चरण कमलों को क्या कीजिए, कृणु कुचेशिना कृन्दिर्छयम, नहा मतलब हमारे, कृपया अपने वही श्री चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए प्रभु, हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। और हृचयम, हमारे हृदय की वासना को क्या कर दीजिए, हृचयम मतलब होता है काम वासना को, हमारे हृदय में जो कामाग्नि है उसको शांत कर दीजिए। हृचयम, यहां पे अपितु गोपिकाएं काम वासना से तो पीड़ित नहीं हैं, वो तो शुद्ध प्रेमी भक्त हैं भगवान की, आचार्य हैं प्रेम भक्ति की, आचार्या हैं ये, आचार्या हैं ये ब्रजबालाएं, ये गोपिकाएं। तो कह रही हैं कि उसको हमारे हृदय को शांत शमन कीजिए, हमारे अंदर जो इच्छा है, काम इच्छा है। अब ये हम पढ़ेंगे, हमारे आचार्यों ने गोपिकाएं ऐसे क्यों बोल रही हैं कि हृक्षयम, हमारी हृदय की काम वासना को शमन कर दीजिए प्रभु, शमन कर दीजिए, ऐसा क्यों बोल रही हैं गोपिकाएं। तो पहले तत्व से हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो बोल रहे हैं, पहले तत्व को समझेंगे, क्या इस श्लोक का अर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोपिकाएं इस श्लोक में, 7वां श्लोक है, तो गोपिकाएं भगवान से कहती हैं कि प्रभु अपने चरणों को हमारे स्तनों पे रख, हमारे वक्षस्थल पे रखिए। मानो भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों करना है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो गोपियों, मैं क्यों रखूं तुम्हारे वक्षस्थल पे अपने चरण। तो गोपियां कहती हैं प्रभु हमारे हृदय में जो काम वासना है उसका शमन करने के लिए आप हमारे हृदय में अपने चरण रखिए। तो यहां पे बहुत ही सुंदर विश्वनाथ ठाकुर इसका तत्व क्या है श्लोक का, इसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। श्रील विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं मानो कि ये श्रील विश्वनाथ ठाकुर, गोपियां कहती हैं प्रभु हमारे वक्षस्थलों पर अपने श्री चरण अर्पित कर हमारे हृदय का काम नाश करो। जब गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं, ये गोपियां
देखिए, भगवान के जो प्रेमी जन है ना, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण रति, एक समंजसा रति और एक सामर्थ्य रति की प्रेमिकाएं भगवान की। साधारण रति की गोपिका या साधारण रति है जिसमें भगवान के प्रति वो है कुब्जा। कुब्जा के हृदय में अपने आनंद की भी इच्छा है, अपने आप को भी सुखी करने की इच्छा है। इसलिए भगवान को अपने घर बुलाया कुब्जा ने, जब भगवान मथुरा गए। तो वो साधारण रति है, मतलब भगवान भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं भगवान से का सानिध्य पाके, मुझे भी सुख चाहिए भगवान से। वो साधारण रति की भक्ता हैं कुब्जा। दूसरी जो श्रेणी होती है भक्तों की, वो होती है समंजसा रति। समंजसा रति मतलब जैसे द्वारका की महिषीगण, भगवान की पत्नियां, द्वारका की महिषीगण जो पत्नी है भगवान की और अपने पति से कुछ उपेक्षाएं हैं, उनकी उपेक्षाएं हैं, तो वो भगवान को सुखी करती हैं, लेकिन अभी अपने सुख की भी इच्छा है उनके अंदर भी। जो द्वारका की भगवान की पत्नियां हैं द्वारका में, महिषीगण, वो समंजसा रति हैं। कुब्जा से तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन समंजसा हैं। उनके अंदर भी स्वसुख की कामना है थोड़ी सी अभी। लेकिन जो ये गोपिकाएं हैं, ये समर्था रति की भगवान की स्त्रियां हैं। समर्था मतलब केवल मात्र कृष्ण का सुख, अपने स्वसुख की लेश मात्र भी कामना नहीं, केवल कृष्ण के सुख के लिए इनका हर कार्य, हर विचार, मनोवाचा काय, इनके हर शरीर की क्रिया, हर मन का विचार, हर वाणी का प्रयोजन केवल क्या है? कृष्ण सुखार्थ, केवल कृष्ण के सुख के लिए कार्य करती हैं। ये गोपिकाएं हैं उसमें। तो यहां पे श्रील विष्णुशेखर ठाकुर इसी तत्व को समझा रहे हैं हमें कि ये समर्था रति की गोपिकाएं हैं, इनका मति समर्था रति है इनके अंदर गोपिकाएं। महाभाव मति ब्रज गोपिकाएं, महाभाव को धारण किया वो है इन्होंने, महाभाव की अवस्था में है ये गोपिकाएं। इनके मन में अपने दुख का नाश करने का कोई विचार नहीं है, केवल कृष्ण सुखार्थ संपूर्ण तरीके से ये समर्पित हैं। अपने दुख का नाश नहीं चाहती वो, अपने दुख नाश की अथवा सुख प्राप्ति की कोई अभिलाषा नहीं है। समर्था रति की गोपिकाएं हैं। आत्मा सुख श्री चैतन्य चरितमिता में आता है, आत्मा सुख दुख गोपीर नाही का विचार। अपने सुख दुख का गोपियों को कोई विचार नहीं है। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार, केवल कृष्ण के सुख की इनके अंदर मन वचन काय से केवल कृष्ण का सुख चाहती हैं। आत्मा सुख दुख का कोई विचार नहीं है गोपियों को। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। चैतन्य चरितमिता का श्लोक है कि कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण नहीं हो तो सारा त्याग कर देंगे, परित्याग करने के लिए बैठे तैयार हैं ये गोपियां पूर्ण रूप से। और कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। अनुराग क्यों करती हैं भगवान से? उनके सुख के लिए अनुराग करती हैं। लव कृष्णा फॉर कृष्णा, भगवान के सुख के लिए भगवान से अनुराग करती हैं गोपिकाएं। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। कृष्ण बिना इन लोगों की काय मनोवाक्य विषयक सभी चेष्टाएं केवल कृष्ण के सुख के लिए होती हैं। उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, ये सामर्थ्य रति क्या है?
इसको परिभाषित करते हैं। सामर्थ्य रति क्या है? जो केवल कृष्ण के सुख के लिए जो रति होती है वो सामर्थ्य रति होती है। शिला उज्ज्वल नीलमणि में शिला रूप गोस्वामी लिखते हैं, सर्व अद्भुत विलास चमत्कारिक आश्रय। बड़ी चमत्कारिक है सामर्थ्य रति, अद्भुत है, ये चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। क्यों? संभोग इच्छा विशेषस्य रते जातुर न विद्यते। इसमें भी भगवान से मिलन की इच्छा तो है, भगवान से संभोग करने की इच्छा तो है, लेकिन इति अस्याम कृष्ण सुखेव अर्थम एवं केवल्यम उद्यम। जो भी उनका उद्यम है, जो भी कार्य है, क्या है? कृष्ण सौख्यम अर्थमेवं, केवल कृष्ण के सुख के लिए, केवल मात्र कृष्ण के सुख के लिए कार्य है वो। इसलिए इसे बोलते हैं सामर्थ्य रति। समर्था रति में श्री कृष्ण के वशीभूत होने का गुण होता है, कृष्ण को वशीभूत करने का गुण होता है। एक्चुअली ये सामर्थ्य रति का गुण है, जो सभी प्रकार से अद्भुत होता है। यहां पे ये बोलना सब अद्भुत विलास चमत्कारिक, भगवान को वशीभूत कर लेता है ये सामर्थ्य रति, इसलिए अधिक अद्भुत है, इसका चमत्कार है। श्रील रूप गोस्वामी अपने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में लिखते हैं, ये रति संभोग इच्छा से भिन्न नहीं होती, इसमें ये सम्मिलित होती है। इसलिए इसमें केवल कृष्ण के सुख के लिए उद्यम देखने में आता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका आनंद चंद्रिका टीका में लिखते हैं कि नंदपुर वासिनी और निकटवर्तनी गोपिकाओं का बाल्यकाल से ही कृष्ण के साथ परिचय हो गया। बाल्यकाल से ही कृष्ण के साथ परिचय है इन गोपियों का। धूल मिट्टी में खेलने के समय इस स्वरूप सिद्धा रति का आविर्भाव हो गया। जब धूल मिट्टी में खेल रहे थे भगवान नंद बाबा के आंगन में, तभी इस रति का आविर्भाव हो गया था, सामर्थ्य रति का इन गोपियों में। सामान्य आकार में प्रादुर्भूत रतिमतियों की सर्वेंद्रियां व्रति कृष्ण में ही समर्पित थी। व्रतियां होती हैं, मतलब टेंडेंसीज, हमारा स्वभाव, हमारी व्रति कहां पे? तो इनकी व्रति कृष्ण में ही हो गई थी, कृष्ण को ही समर्पित थी। बाल्यकाल से ही ये गोपिकाएं कृष्ण के सुख तात्पर्य में ही इनकी हर एक चेष्टा थी, कृष्ण सुख में ही। वयस लेकिन जब एडोलसेंट एज आई, वयस मतलब जब थोड़ी बड़ी हुई गोपिकाएं, भगवान भी बड़े हुए, उस काल में कंदर का उद्गम हो गया। कंदर मतलब कामदेव का उत्पन्न हुआ। होने पर भी उन लोगों के चित्त में जो इच्छा जन्मी वह अग्नि तदात्म्य प्राप्त लोहे की तरह अग्नि रति के साथ तदात्म्य को प्राप्त हुई। जिस प्रकार लोहा जब अग्नि से तापित हो जाता है तो वो लोहा नहीं रहता, वो भी अग्नि ही बन जाता है। अब वो लोहे के गुण चले गए उसके अंदर, वो भी अग्नि ही बन गया वो लोहा। इसी प्रकार ये गोपिकाएं भगवान के साथ बचपन से ही भगवान के सानिध्य में रहकर भगवान के सुख के लिए कार्य करते करते सारे मन वचन काय से भगवान के ही सुखार्थ में निमग्न जिनका मन था, भगवान के सुख के लिए ही अपने मन वचन काय से सारे कार्य करती थी। तो वो भी क्या बन गई? अब वो भी अग्नि बन गई कृष्ण की तरह ही। उसी समय से अपना अंग संग देकर कृष्ण सुखार्थ उत्पादन का संकल्प जन्मा, कृष्ण के सुख के लिए संकल्प जन्मा। और उसी रति का नाम है सामर्थ्य रति या मधुरा रति। मधुरा रति भी बोलते हैं इसको, श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं। इसलिए तभी उन लोगों की सारी चेष्टाएं, काय मन वाक्य जितनी भी चेष्टाएं हैं, चाहे बुद्धिपूर्वक हो चाहे अबुद्धिपूर्वक हो, चाहे उसमें कोई बुद्धि का मिश्रण ना हो, सब कृष्ण के सुख के लिए नियोजित है। सारे सब कुछ कृष्ण के सुख के लिए नियोजित है। श्री कृष्ण में जब सौरथ के उद्दीपन के लिए वह लोग अपने रूप यौवन
और काम पीड़ा का वर्णन प्रार्थना करती हैं। अब यहां पे जो काम पीड़ा है इनकी, उसका उद्देश्य क्या है? काम पीड़ा का उद्देश्य है कृष्ण का सुख। तो प्रार्थना, यह सब परम विदग्ध हैं, विदग्ध हैं, मतलब विदग्ध मतलब परफेक्ट हैं भगवान को सुख देने के लिए, परफेक्ट हैं गोपिकाएं। यद्यपि कृष्ण को सुख प्रदान करना ही सब प्रार्थनाओं का तात्पर्य है, इनकी सारी प्रार्थनाओं का कार्य है कृष्ण को सुख देना। तथापि लगता है कि वे अपने लिए प्रार्थना कर रही हैं। ऐसा लगेगा आपको कि अपने लिए प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, हमारे हृदय की काम पीड़ा को हटाइए। लगेगा अपने एक्चुअली इनका हर एक प्रार्थना है कृष्ण के सुखार्थ है। यहां पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ईश्वर कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। देखो तत्व को समझा रहे हैं उदाहरण देके। जैसे आपके घर कोई आपका प्रिय मित्र आया और आपने क्या किया, रसोई का रंधन आरंभ किया, रसोई बनाई, अनेक अनेक व्यंजन बना रहे अपने मित्र को लिए, अपने मित्र के लिए, उसके सुख के लिए। अब मित्र आया आपकी रसोई के अंदर और आपसे बात करता है, आपका मित्र, आप तो बिजी हैं, अनेक अनेक प्रकार का व्यंजन बना रहे हैं, और आपका मित्र आके कहता है, प्रिय मित्र इतना सब कुछ क्यों बना रहे हो, इतने अनेक प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हो। तो मित्र, तो जो असली मित्र है वो कहेगा, प्रभु हे मित्र, मैं अपने सुख के लिए बना रहा हूं, अपने लिए बना रहा हूं सारी। ये कभी नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, कभी नहीं कहेगा वो। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे तो आपका मित्र कहेगा, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हो, रहने दो ना, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको प्रकट नहीं कर रहे आप, उसके लिए कर रहे हो, लेकिन क्या कह रहे हो, मेरी इच्छा थी, मैं अपने लिए बना रहा हूं ये सारे व्यंजन। ऐसी गोपिकाएं हैं तो ये कह रही है, हृक्षयम, ये प्रभु हमारे हृदय के काम पीड़ा को दूर करो। तो ये अपने लिए नहीं बोल रही हैं, ये तो सुख विदग्ध है कृष्ण प्रेम में, सामर्थ्यरती की गोपिकाएं, ये कृष्ण के सुख के लिए वो कार्य कर रही हैं, एक्चुअली वो प्रार्थनाएं कर रही हैं। ऐसा लगेगा अपने लिए कर रही है, जैसे वो मित्र लग रहा है अपने लिए बना रहा है, वो अपने प्रिय मित्र के लिए बना रहा है, लेकिन अपने प्रिय मित्र को ये भगवान नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं, बोल नहीं रहा है ऐसा, केवल वो कह नहीं मैं अपने लिए बना रहा हूं मित्र। लगता है कि अपने तो जैसे कोई व्यक्ति भोजन प्रिय मित्र को निमंत्रण देता है, 4 प्रकार का सुंदर भोजन बनाता है, यदि मित्र कहे मेरे लिए इतना सब क्यों, तो व्यक्ति कहता है तुम्हारे लिए क्यों करूंगा, ये सब तो मैंने अपने लिए किया है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं तत्व को समझाने के लिए। मेरा ये विपुल प्रयास तुम्हारे सुख के लिए नहीं है मेरे मित्र। यदि ऐसा कहता है, अगर वो कहे नहीं मैं तुम्हारे सुख के लिए, मेरा अगर वो बोले, अगर उल्टा है, अगर वो बोले कि तुम्हारे सुख के लिए मेरा इतना बड़ा प्रयास है, विपुल प्रयास है, तो इसका मतलब क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसने प्रेम को लघु बना दिया, थोड़ा बना दिया। प्रेम, जो प्रेम विपुल होता है, मानो उसके प्रेम को उसने निकृष्ट श्रेणी का प्रेम है वो, मतलब लघु हो गया, छोटा हो गया वो प्रेम। अब अगर वो ऐसा बोल दिया, नहीं तुम्हारे सुख के प्रयास इतना मैं विपुल प्रयास कर रहा हूं मेरा ये, तो शिला चक्रवर्ती ठाकुर अपने ही ग्रंथ प्रेम संपुट से एक श्लोक कोट कर रहे हैं इस तात्पर्य में, अपना ही उन्हीं के द्वारा रचित है। प्रेम संपुट मतलब बॉक्स, संपुट मतलब बॉक्स, बंद डिब्बा। तो प्रेम बंद डिब्बे के अंदर अच्छा है, वही प्रेम टिकता है। बंद डिब्बा, ये ग्रंथ शिला विश्वनाथ जी ठाकुर ने लिखा, प्रेम संपुट के नाम से ये ग्रंथ आता है, ये प्रकाशन होता है। प्रेम संपुट, संपुट मतलब होता है डिब्बा, बंद डिब्बा। इसमें एक श्लोक लिखते हैं, उसको कोट कर रहे हैं इस तात्पर्य में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। प्रेमाद्वयो रसिकर्योरपि दीप एवा हृदवेशं भासति निश्चलेमेव भाति दाराद्वयं वदनतः वही कृतश्चेतः निर्वाति शीघ्रम अथवा वही लघुताम उपेति। वो प्रेम लघु हो जाता है, जिस प्रकार एक बंद डिब्बे में एक ज्योति जल रही है, 2 ज्योति जल रही हैं। जैसे 2 प्रेम करने वालों के हृदय में प्रेम ज्योति
जलती है ना, ऐसे ही दो प्रेमिकाओं के हृदय में स्थित प्रेम दीपक की तरह हृदय में निभृत मतलब एकांत स्थान पे, निभृत स्थान पर निश्चल और सम्यक रूप से उज्ज्वल रूप से प्रकाशित होता है वो प्रेम की लो। ये बता रहे हैं। किंतु यदि आपने मुख से बोल दिया अपने वचनों से कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो मानो वो बंद डिब्बे को तुमने खोल दिया। जो प्रेम में जो प्रेम भरा होता उस बंद डिब्बे में, जिसकी लो सम्यक रूप से उज्जवल थी, स्थिर थी, मानो जब आपने बोला कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, ऐसी बात से वह प्रेम वदन मतलब मुख रूपी द्वार से निकल गया। वो अग्नि जो प्रेम की ज्योति जल रही थी, वो मानो निकल गई। वो प्रेम जैसे आपने अपना मुख खोला, और संभवतः वह शीघ्र ही बुझ जाएगा वो प्रेम, जब आपने बोल दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। या फिर चंचल होकर क्षीण रूप से जलता रहेगा, बहुत मध्यम आंच से बस बुझ कर किसी तरह जलता रहेगा बस। लेकिन वो प्रेम नहीं रहेगा, वो शुद्ध प्रेम नहीं रहेगा, समुद्वजल उज्ज्वल नहीं रह गया वो। जैसे मानो ये गोपिकाएं कहें, हे कृष्ण, हमने तो आपके लिए सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्यागा, अपने परिजनों को त्यागा, अपने पतियों को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया, ब्रजवासियों के अपने सारे वृद्ध लोगों को त्यागा तुम्हारे प्रेम के लिए। तो वो प्रेम कृष्ण को अच्छा लगेगा क्या? वो प्रेम तो वो प्रेम भूल जाएगा, मानो लघुता आ जाएगी उस प्रेम में, वो प्रेम में लघुता आ जाएगी। मान लो यशोदा मैया कहे, कृष्ण तुम बचपन में इतने निकट थे, मैंने तुम्हें इतना सुधारा, मैंने ये किया, तुम्हारे लिए माखन निकाला, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। बोले अगर माता यशोदा अपने प्रेम का बखान करें, तो क्या कृष्ण को सुख देगा वो प्रेम? कभी नहीं। यही हम पे पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे विष्णु ठाकुर प्रेम संपुट में। संभवतः वह शीघ्र ही बुझ जाता है, फिर चंचल होकर क्षीण रूप से जलता है वो। गोपिकाओं का प्रेम कभी भी स्वसुख मूलक नहीं, स्वसुख की कामना नहीं गोपियों में, या स्वार्थ तात्पर्य से युक्त नहीं है गोपियों का प्रेम। भगवान ने गोपियों के प्रेम को सार बता कर स्वयं ही अनुभव किया, और भगवान ने स्वयं बोला, गोपियों मैं तुम्हारे इस प्रेम के ऋण से ऋण कभी नहीं हो पाऊंगा। ना पारे हम, एक और श्लोक आता श्रीमद् भागवत में, ना पारे हम निर्वद्य संयुजाम। निर्वद्य मतलब अदूषित प्रेम, कोई दोष नहीं उस प्रेम में, ऐसा प्रेम है गोपियों के हृदय में। तो भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत में बोला है, ना पारे हम, मैं इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता जो तुमने प्रेम मेरे प्रति जो दिखलाया है मुझे। ना पारे हम निर्वद्य मतलब बिल्कुल दोष रहित, उज्ज्वल, बिल्कुल कोई थोड़ा सा भी उसमें धब्बा नहीं। निर्वद्य, वद्य मतलब जिसका जो कभी बुझ ना सके, जो कभी जिसका जो समाप्त ना हो सके। निर्वद्य ना पार निर्वद्य संयुजाम, सम्यक जो प्रेम है तुम्हारा, वो मैं विभुधा आयुषाम, ब्रह्मा की आयु लेकर भी तुम्हारे इस ऋण से मैं ऋण नहीं हो सकता जो प्रेम तुमने मेरे प्रति प्रकट किया है। यही तत्व समझा रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज। ये कह रहे हैं कि गोपियों को अपने सुख का कोई ध्येय सुध का भी उनको कोई आभास नहीं है, अपने ध्येय की भी सुध नहीं है। कृष्णा इज अंडर, इसलिए कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं सामर्थ्य। इसलिए उज्ज्वल नीलमणि में उसी को कोट कर रहे हैं, भगवान को वशीभूत करने वाली ये रति है, ये सामर्थ्य रति बोलते हैं इसको। तो द फैक्ट दैट, इसलिए गोपियों को
अपने अपने सुख में कोई कोई अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं है गोपियों का, ना कोई विचार है। वो तो टोटली भगवान को सुख देने के लिए, इसलिए भगवान ने बोला। अब भगवान, अब गोपिकाएं ये अपेक्षा कर रही है कि भगवान बोलेंगे, तो गोपिकाओं ने क्या बोला, हमारे हृदय में हिर्छया, मतलब हमारे हृदय की काम पीड़ा को हटाओ। तो गोपिकाओं का अर्थ है कि प्रभु भगवान की इच्छा के लिए, आप अपने सुख के लिए हमारे हृदय से ये वियोग अग्नि में और जलाओ, मतलब हमें और हमारी वियोग अग्नि तीव्र करो। कहने का अर्थ है गोपियों का, तो मानो भगवान कहें कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे वक्षस्थल पे अपने चरणों को रखता हूं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। तुम पराई स्त्री हो, तो ये तो इतना बड़ा पाप मैं करने के लिए तैयार नहीं। मैं तुम्हारे वक्षस्थल पे अपने चरण नहीं रखूंगा। तो तब यहां पे गोपिकाएं कहती हैं इस श्लोक में कि हे प्रभु, इस श्लोक में बोलती है ना, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, कोई पाप नहीं है प्रभु। आप तो दूसरे जो जीव आपके चरण को प्राप्त करते हैं उनके पापों को नष्ट कर देते हो, तो आपको कैसे पाप लग जाएगा हमारे वक्षस्थल पे अपने चरण रखने से? आपको कभी पाप नहीं। इसलिए यहां पे गोपिकाएं श्लोक में बोल रही हैं। तो मानो भगवान कहें अच्छा ठीक है, तो मैं जब अपने चरण तुम्हारे वक्षस्थल पे रखूंगा, तो मेरे चरण तो बहुत कोमल हैं, तुम्हारा वक्षस्थल कठोर है, तो मेरे चरणों को चोट पहुंच जाएगी, कठोर लगेगा, मुझे कष्ट होगा। तो गोपिकाएं कहती हैं तृणचरानुगम, अरे आप तो उन्हीं चरणों से नंगे पांव अपने गऊओं को चराने जंगल में जाते हैं, या कंकड़ आदि पत्थर कांटे हैं, तब आपको कष्ट नहीं होता। और आप कह रहे हो हमारे वक्षस्थल पे आप चरण रखोगे तो आपको कष्ट होगा, हमारे कठोर हैं वक्षस्थल। गोपिकाओं का देखिए क्या कह रहे, तृणचरानुगम, अनुगमन करते हैं जब गऊओं को चराने जाते हैं। भगवान कहते ठीक है, मेरे तो चरण धूल से दूषित हैं, धूली है, गंदे हैं, अभी मैं आया हूं, तो तुम्हारे वक्षस्थल सुंदर है, मैं गंदे हो जाएंगे। तो कहते नहीं प्रभु, श्रीनिकेतनम, आपके चरणों को तो स्वयं लक्ष्मी देवी विराजती, लक्ष्मी देवी संवाहन करती हैं, दबाती हैं आपके चरणों को। तो आपके चरणों में तो स्वयं लक्ष्मी देवी रहती हैं। तो इसलिए यहां पे गोपिका कह रहे हैं श्रीनिकेतनम, आपके चरणों में तो श्री लक्ष्मी जी का आवास स्थान है। तो भगवान ने इस प्रकार, अब मानो भगवान कहें अरे मैं तुम्हारे वक्षस्थलों पे अपने चरण रखूंगा, तो देखो मैं डरता हूं तुम्हारे पतिदेव क्रोधित हो जाएंगे, तुम्हारे पतिदेव हम मुझ पे क्रोधित हो जाएंगे और तुम्हारा क्या हाल करेंगे, इससे मैं डरता हूं। हम भगवान डरपोक व्यक्ति की तरह बोल रहे हैं। तो गोपिकाएं कहती हैं फणितर्पितम, हे प्रभु आपको तो जब भी डर नहीं लगा जब आपने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया इन्हीं चरणों से, और आप हमारे पतियों से डर रहे हैं, नहीं हम नहीं मान सकती। जब आप कालिया नाग से नहीं डरे, आपने कालिया नाग के ऊपर के फणों पर सुंदर नृत्य किया, फणार्पितम पदाम्बुजम, आपने चरण कमलों को कालिया नाग के ऊपर रखा। इसलिए कि प्रभु अब आपका कोई भाना नहीं चलेगा इधर कोई, अब आप कुचेषु कृणु कुचेशिनः, आप ऐसे पाद पद्म हमारे वक्षस्थल पर अर्पित करो, हमारे हृदय ताप का प्रशमन करो, हमारे हृदय ताप का प्रशमन करो। इस प्रकार गोपिकाएं बोल रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इस श्लोक पर श्रील सनातन गोस्वामी की टीका भी, ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री थी, टीका थी इस श्लोक पर।
शिला सनातन गोस्वामी अपने वैष्णव तोषणी टीका में श्लोक पर लिखते हैं कि श्लोक में शिला कृष्ण विरह पीड़ित ब्रज देवियों के महाभाव भावित चित्तों में श्री कृष्ण चरणों के असाधारण गुण चतुष्टय की स्फूर्ति हुई है। भगवान के चरणों में चतुष्टय हैं, चार। भगवान में तो अनंत गुण हैं, लेकिन चार गुण भगवान के चरणों में विशेष हैं। चार गुण हैं भगवान के चरणों में, तो वो स्फूर्ति हुई है गोपियों के हृदय में। सनातन गोस्वामी इस प्रकार अपनी टीका में लिखते हैं, गुण चतुष्टय मतलब चार गुण प्रकट हुए हैं गोपियों के हृदय में, स्फूर्ति हुई है। पहला, प्रणत देही नाम का पाप कर्षणम। प्रणत जन जो समर्पित हैं, आपको शरणागत हैं, उनके पापों का नाश करते हैं। पाप नाश का अर्थ है पाप, क्योंकि पाप के कारण ही ये संसार है, ये संस्मृति, ये संसार में जो हम रह रहे हैं, ये पाप मूल क्या है? संसार का दुख। पापों के कारण ही हमें संसार में दुख मिलता है। तो आपका यथा इस प्रकार भगवान के चरणों में नारदीय पुराण में लिखा है, उसको कोट कर रहे हैं शिला सनातन गोस्वामी। एको अपि कृष्णस्य कृता प्रणामो, जो एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है, एको अपि कृष्णस्य कृता प्रणामो, ये श्लोक है नारदीय पुराण का, जो सनातन गोस्वामी कोट कर रहे हैं। 10 अश्वमेध अभ्रतेना न तुल्यः, वो इतने पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार भी भगवान के चरणों में जो प्रणाम करता है, मानो 10 अश्वमेध यज्ञ कर लियो उसने, और उससे भी इतने पाप नष्ट नहीं होते जितने भगवान के चरणों में एक बार प्रणाम करने से कष्ट नष्ट हो जाते हैं पाप। दश्वावमेधि पुनरेति जन्मा संसार दुख का विनाश। संसार दुख को पुनरेति जन्मा नहीं भोगना पड़ता। कृष्णम प्रणामी न पुनर्भवाया, जो कृष्ण को प्रणाम करने को संसार दुख नहीं भोगना पड़ता। संसार दुख का विनाश तो कृष्ण के चरणों में प्रणत होने वाले, उसका तो आनुषांगिक फल है। आनुषांगिक सेकेंडरी, आनुषांगिक मतलब मुख्य फल नहीं, गौण फल है, आनुषांगिक फल है। इस दुख का, इस संसार के दुख का नष्ट हो जाना। कृष्ण के चरणों में प्रणाम करना मतलब कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेना। मुख्य फल तो कृष्ण प्राप्ति ही है, भगवान के चरणों में प्रणाम करना। श्री कृष्ण ने गीता में भी तो बोला है अर्जुन को, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, कि मेरे मन में क्या करो, मुझे समर्पित करो, अपना मन चित्त मुझ में समर्पित करो, मेरे भक्त बन जाओ, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि के रूप में मेरा भजन करो मदयाजी, और मेरे सेवन माम नमस्कुरु, मेरे सेवन परायण बन जाओ, मेरी सेवा परायण बन जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। माम वैश्यस्य सत्यम, मैं सत्य कह रहा हूं अर्जुन, तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा चतुर्नाश मत चिंतन सेवन पूजन प्रणाम त्वम कुरु, केवल करने से भगवान के अत्यंत प्रिय बन जाते हैं हम। मेरा चित्तवन, मेरा चिंतन, मेरी सेवन, मेरी पूजन, मेरे को प्रणाम करो, अथवा किसी भी प्रकार, या चारों करो या एक ही कर लो, चारों में से एक ही कर लो, चलो कोई एक कर लो, तब तुम मुझे प्राप्त करोगे अर्जुन। इस समझ में आता है कि कृष्ण को, इससे समझ में आता है कि कृष्ण को प्रणाम करने से भी कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। दूसरे, ये तो पहला पाप कर्षणम, पहला चतुष्ट है, गुण चतुष्ट में जो चार गुण हैं भगवान के चरणों में। पहला गुण है पाप कर्षणम। पाप कर्षणम, भगवान समूल दुख को हर लेते हैं अपने भक्तों के, केवल एक बार प्रणाम करने से। दूसरा है तृणचरानुगम, भगवान असंख्यों गायों के पीछे पीछे अपने चरणों को भ्रमण कराते हैं। इसमें श्री चरणों का परम, इसका मतलब हुआ कि भगवान के चरण परम कृपालु हैं। कृपालुत्व का गुण प्रदर्शन हो रहा है इससे।
श्री चरण आश्रित जन मात्र को, शरणागत जन को आत्मदान करते हैं। भगवान पीछे पीछे चलते हैं जो भगवान की शरणागति ले लेते हैं। भगवान उसके अपने चरणों, तो इट मीन्स भगवान का एक कृपालुत्व, ये गुण प्रकट हो रहा है जब गोपिका कह रही है तृण चराणुगम। भगवान अपने आप को अर्पित करते, अपने आप को आत्मदान दे देते हैं, पीछे पीछे चलते हैं ऐसे भक्तों को जो भगवान के प्रणत होते हैं, जो शरणागत होते हैं भगवान के। इसके उद्देश्य है आश्रित या शरणागत जन के प्रति भगवान की करुणा का प्रकाशन होता है इस तरह से। तीसरा जो गुण है गुण चतुष्टय में, वो है श्री निकेतनम। भगवान के चरण श्री निकेत हैं। लक्ष्मी जी के आवास स्थान है, मतलब परम सुंदर है। श्री का मतलब सुंदर भी होता है। श्री का अर्थ एक और मतलब होता है प्राय सुंदर, तो परम सुंदर है भगवान के चरण। 19 चिन्ह है भगवान के दोनों चरणों में अंकित, इतने सुंदर। श्री बिल्व मंगल ठाकुर अपने ग्रंथ कृष्ण करणामृत में लिखते हैं एक श्लोक सुंदर। निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम। संसार निखिल भुवन की शोभा की नित्य लीला स्थली है। निखिल भुवनों की शोभा मतलब भगवान के चरण निखिल संसार की शोभा है। और वो क्या है? नित्य लीला स्थली है, जिस चरणों में प्राकृत और प्राकृत समस्त लोकों की शोभा नित्य क्रीड़ा करती है। मतलब जो सौंदर्य, संसार का सौंदर्य, चाहे इस भौतिक संसार का सौंदर्य हो, चाहे आध्यात्मिक जगत का सौंदर्य हो, सारी शोभाएं, सौंदर्य भगवान के चरण उनकी क्रीड़ा स्थली है, उनकी लीला स्थली है। जितनी भी सुंदरता है संसार में, भगवान के ऐसे चरण हैं। वह चरण क्या है? कमल विपिद वीथी गर्भ सर्वाकशभ्याम। और जो कमल के फूलों की एक पंक्तियां हैं, सुंदर इतनी लग रही हैं, उनके सौंदर्य की, उनके गर्भ को भी भगवान खर्व कर देते हैं, मतलब नष्ट, उनके गर्भ को भी वो कहते हैं इतने सुंदर भगवान के चरण। तो जो कमल हैं वो लज्जा से अपना सिर को झुका लेते हैं, इतने सुंदर है भगवान के चरण। कमल के फूलों की पंक्तियां भी जो इतनी गर्वित थी अपने सौंदर्य पे, वो भी लज्जा आ जाती है उनको भी। और प्रणतम अभयदाना, जो और बोल रहे हैं श्री बिल्वा मंगल ठाकुर अपने कृष्णा करणामृत कर, प्रणत अभयदाना, जो प्रणत होते हैं उनको अभय दान देते हैं, अभय दान करते हैं। प्रोड़ी गाढ़ा आर्द्रताभ्याम, असाधारण सामर्थ्य रखने के लिए आदृत हैं, आदरणीय हैं भगवान के चरण। इसलिए आदरणीय क्योंकि असाधारण गुण है भगवान के चरणों में, इसलिए गाढ़ा आर्द्रताभ्याम, इसलिए आदरणीय है भगवान के चरण। किमपि वह चेता कृष्ण पादाम भुजाभ्याम, मेरा चित्त उन्हीं चरणों से सदा कब अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त करेगा। अनिर्वचनीय मतलब जिनको शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता, वचनों से जिनकी को व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे आनंद का कब मैं आपके चरणों में प्रणत होके अनुभव करूंगा, श्रील बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं। तो मानो कृष्ण कहें, अच्छा यहां पे चौथे है फणी फणार्पितम, ये चौथा है भगवान के चरणों के गुण चतुष्टय में। भगवान ने कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरणों को अर्पित किया। श्री चरण कृपा से कालिया का विष सारा नष्ट हो गया, उसे भक्ति प्राप्त हुई। कालिया नाग को विष भी चला गया, केवल विष ही नहीं गया, उसको भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की शुद्ध भक्ति। ये है भगवान का कि ये प्राप्त हुआ। विष दूषित जमुना जी अमृत का जल जैसा समान हो गई। यदि कृष्ण कहें कि तुम ऐसा ही कुछ फल चाहती हो, तो वह उत्तर देती है, हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारे तापित हृदय को शीतल करने के लिए अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रख दो। यही गोपिकाएं कह रही है। हमारी और कोई आकांक्षा नहीं है, हमारी कोई और इच्छा नहीं है। अपने असाधारण श्री चरण हमारे
स्तन मंडल पर स्थापित करो, हम तुम्हारी ही हैं और किसी की नहीं। हम केवल तुम्हारी हैं कृष्ण और किसी की नहीं। श्री कृष्ण कहे मानो, अरे निर्भयाओं, तुम्हें पाप का भय नहीं है, पर मैं तो पाप से डरता हूं। इसके उत्तर में कहती हैं गोपिकाएं, पाप का भय क्या, तुम्हारे चरणों में शरणागत जन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके सारा दुख संसार नष्ट हो जाता है। तो आप नलकुवर, मणिग्रीव, कालियानाग आदि तो तुम्हारे चरणों में ही सारे पापों से, तुम्हारे चरणों के स्पर्श से सारे पापों से मुक्त हो गए। तो कैसे तुम कह रहे हो कि पाप लगेगा आपको? आप कैसे कह रहे हैं प्रभु? तो तुम्हारे पाद पद्मों से पाप की आशंका क्या? कोई आशंका नहीं है। यदि कहो कि तुम लोग गर्विता हो, अगर कृष्ण कहे तुम्हें तो बहुत गर्व है, गर्व मत के कारण अपराधनी हो। तुमने जब महारास हुआ, तुमने अपने सौभाग्य का गर्व तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं अंतर्धान हुआ था। तुम तो इसलिए तुम अपराधनी हो सारी गोपिकाओं, इसलिए वह चरण तुम्हारे प्राप्य नहीं। तो ऐसा कहो, देखो हम लोग आपके चरणों में प्रणत हैं, तुम्हारे ही शरणागत हैं। तुम्ही ने तो कहा है, भगवान ने ही बोला है। तो गोपिकाएं कहते हैं, प्रभु हम आपके चरणों की हमने शरणागति ली है और आपका ये प्रॉमिस है। रामायण का श्लोक है, सकृत देव प्रपन्नो स्तवामीति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतः मम। मेरा व्रत है, भगवान राम ने बोला है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। सकृत प्रपन्नो, जो एक बार मेरी शरण में आता, सकृत एक बार, केवल एक बार जो मेरी शरण में आता है, प्रपन्ना, मेरा प्रपन्ना बन जाता है, मेरा शरणागत बन जाता है। तव स्मृति, और याचना करता है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हुआ कृष्ण। तव अस्मिति, तव मतलब मैं आपका हुआ आज से। तो केवल एक बार ऐसा बोलता है और याचना करता है भगवान के चरणों में। भगवान कहते हैं, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं उसको अभय दान दे देता हूं उसी समय। ये श्लोक जब बोला, हाँ, जब विभीषण ने प्रणाम किया भगवान के चरणों को, सुंदर से आ रहे थे, हाँ हाँ, उस समय सुग्रीव ने कहा था कि उसका क्या करना है, तब उन्होंने कहा था कि आने दो, हाँ, कोई भी आ जाएगा, चाहे रावण भी आ जाएगा, तो उसको भी स्वीकार करें। अभयम सर्वदा तस्मै, अभयम प्रदान करता हूं, ददामी एतत् व्रत, ये मेरा व्रत है, ये मेरा अविलंब, मैं उसको अपनी शरणागत जन की रक्षा में मैं विलंब सहन नहीं, मुझे जो मेरा शरणागत हो गया, ददामी एतत् व्रतम ममा, और मैं इस प्रकार चैतन्य चरितमृत में भी लिखा है, कृष्ण तुम्हारा हूं यदि बोले एक बार, कृष्ण मैं तुम्हारा हूं अगर यदि बोले एक बार। चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, भव बंधन हईते कृष्ण तारे करे न पार। और कृष्ण जैसे को कृष्ण मैं आपका हो गया हूं, जब ऐसा कोई बोलता है, हईते कृष्ण तारे करे न पार, एक बार कोई ऐसा बोल दे तो कृष्ण उसको भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, अभयदान प्रदान कर देते हैं उसको। शरणागत जन की रक्षा में भगवान को विलंब सहन नहीं है। पद्यावली में रूप गोस्वामी ने अनेक आचार्यों के श्लोक का संकलन किया है पद्यावली ग्रंथ में। उसमें रूप गोस्वामी ने ये श्लोक कोट कर रहे हैं, रूप गोस्वामी का, कि भगवान को जब गजेंद्र जी ने पुकारा, करी प्रवर्तः, गजेंद्र जी ने स्तवन किया भगवान का, अतीन्द्रिय चमुम पति प्रिय हस्तमस्वीकृता परिणीत मणिपादुका किम अपि विस्मृतांत पुरम। एकाक किसने मुझे पुकारा, भगवान ने इस प्रकार बोले। गजेंद्र ने स्तव किया तो भगवान श्री हरि सतर्क सेनापति के फैले हाथ और मणिपादिकाओं को स्वीकार नहीं किया भगवान ने। इतना समय नहीं था, अविलंब, इतना शीघ्र, इतनी जल्दी में थे भगवान कि जो अपने सेनापति है वो हाथों को फैलाया था कि प्रभु मैं भी साथ चलता हूं। भगवान ने कहा जल्दी जाना है मुझे। अपनी मणिपादिकाओं को भी स्वीकारा नहीं भगवान ने।
जो मणि पादुकाएं हैं पहना नहीं भगवान ने, भागे भगवान। श्रील वेदांत देसी का तो कहते हैं गरुड़ जी पे बैठे भगवान, लेकिन उनको लगा गरुड़ जी भी धीरे चल रहे हैं तो गरुड़ जी से भी उतर गए और गरुड़ जी को अपने हाथों से घसीटते हुए ले गए हैं भगवान। वहां पे भागते गए हैं भगवान। एकाएक किसने मुझे पुकारा, मुझे वहां शीघ्र पहुंचना है, ऐसा कहते हुए अंतःपुरम को भूलकर वहां भगवान त्याग कर शीघ्रता से यहां पर गरुड़ पर जा बैठे। श्री हरि की उसी त्वरा मतलब शीघ्रता को मैं प्रणाम करता हूं। करी प्रवर्तम अहिते भगवत स्तरहा नमः। मैं भगवान की उस जल्दीबाजी जो जल्दी उसको प्रणाम कर रहे हैं आप रूप गोस्वामी। माय गॉड, मतलब मैं वो जल्दीबाजी जो भगवान आपने जब गजेंद्र जी ने आपको पुकारा था, जो जल्दी विलंब आपको सहन नहीं होता अपने भक्तों की को शरणागति उनको अभय प्रदान करने के लिए अविलंब रूप से सहन नहीं कर पाया आप, इसलिए आप उस आपके गुण को मैं प्रणाम करता हूं, उस तुरा को प्रणाम करता हूं, उस जल्दीबाजी जो आप करते हो अपने भक्तों को भवसागर से निकालने में, उसको मैं प्रणाम करता हूं। जन्म मरण मोक्षाया। श्री कृष्ण मानो कहें तो ठीक है, किंतु परम क्रूर और कठोर स्थल पर चरण स्थापित करना मेरे लिए संभव नहीं। गोपियां कहती हैं ऐसी बात नहीं प्रभु, तुम पशुओं के साथ वन में भ्रमण करते हो, वन भूमि तो कंकर कंटमय है, हमारे वक्षस्थल क्या उससे भी अधिक दुखप्रद हैं? गोपिकाएं कहती हैं उससे भी अधिक दुखप्रद हैं। और फिर तुम तो गोपियों के साथ वन भ्रमण करते हो, उनकी रक्षा करते हो, तुम्हारी परम कृपालुता का परिचय तो इससे मिलता है हमें। अतएव कृपा का थोड़ा कष्ट स्वीकार करके ही हमारे विरह ताप का प्रशमन कर दो। हमारे जो विरह अग्नि है अपने चरण रखे हमारे वक्षस्थल पे, उसका प्रशमन करो, उसको मिटाओ उस विरह ताप को। मानो कृष्ण पुनः कहते हैं तुम लोग अद्य अशिक्षित हो, तुम्हारा संग पाके मुझे आनंद नहीं आता। मानो भगवान कहें कि तुम तो अशिक्षित हो, तुम्हारा संग पाके तो मुझे आनंद नहीं आता। तो गोपिकाएं कहती हैं तुम्हारा ये बात तो सुसंगत नहीं प्रभु, आप तो वन पशुओं के साथ गमन करते हो, उसे भला ऐसा कहना शोभा नहीं। पशु तो अज्ञे, कम से कम पशुओं से तो अच्छी हैं, आप तो पशुओं के पीछे पीछे चलते हो, उनको अपने चरणों को अर्पित करते हो। पशु तो अज्ञे हैं, जो मिठाई भी नहीं, वो अच्छी मिठाई या अच्छे व्यंजन भी नहीं खा पाते, उनको तृण भक्षण करते हैं, तो क्या वे अज्ञ नहीं? तो वो क्या अज्ञ नहीं? तो उनका सौभाग्य भी हमें दे क्या? हमारा इतना सौभाग्य नहीं, हम पशु से तो अच्छा है हमारा सौभाग्य। इस प्रकार बोलते वे कहते विरे विधुरा गोपिकाएं, ऐसा कह रही थी गोपिकाएं कि विरे विधुर बोलते हैं। विधुर मतलब जैसे महाप्रभु जब नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के रथ के सामने, तो महाप्रभु कौन है? राधा भाव में है, तो वो कृष्ण विधुर हैं, कृष्ण से विरह अनुभव कर रहे हैं जगन्नाथ जी को देखकर। कौन? चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ जी क्योंकि कृष्ण हैं, वो राधा विधुर हैं, तो बहुत सुंदर संगम है कृष्ण और राधा का वहां पे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने नृत्य कर रहे हैं, तो यहां पे यही बोल रहे गोपिकाएं। इस प्रकार गोपिकाओं ने, समय हो गया क्या जी? इस प्रकार गोपिकाओं की ये बात कि आप हमारी रक्षा करो, अपने चरणों को हमें प्रदान करो। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। गोपिकाओं का यह शुद्ध अनुराग है कृष्ण के चरणों में। समर्था रति की गोपिकाएं हैं, अपने सुख की कोई कामना नहीं, केवल कृष्ण सुखार्थ वो कृष्ण से कह रही हैं। इस प्रकार अपितु उनके हृदय में कोई काम वासना लेश भी नहीं है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम तो उसको बोलते हैं जब अपने सुख की इच्छा होती है, उसे काम बोलते हैं। और कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा प्रेम धरी नाम, जब कृष्ण के सुख की इच्छा होती है वही प्रेम, फिर वो प्रेम कहलाता है, वो काम नहीं कहलाता।
लोहा लोहा है, सोना सोना है, इसको आप एक नहीं बना सकते हो। तो कृष्ण के सुखार्थ, कृष्ण के सुख के लिए अपनी चेष्टाएं करना काय मनोवाक्य से, उसे प्रेम बोलते हैं। तो यहां पे गोपिकाएं बोल रही हैं, प्रभु हमारे हृदय से ये काम वासना हटाई, मतलब हमारे हृदय में काम वासना नहीं है गोपियों में, वो भगवान के सुख के लिए ऐसा बोल रही हैं केवल। इसलिए इस प्रकार बोल रही है, हमारे हृदय से काम, अपितु गोपिकाएं प्रेम में विदग्ध हैं, कृष्ण प्रेम में विदग्ध हैं, मतलब विदग्ध मतलब परफेक्ट हैं, विदग्धा है, विदग्धा कृष्ण के प्रेम की आचार्य हैं वो। तो उनके हृदय में काम वासना कहां, जिनकी सारी इच्छा केवल कृष्ण के सुख के लिए है। लेकिन यहां पे हिरछयम शब्द इस श्लोक में बोल रही हैं, अपने आप, ये इनकी अत्यंत दीनता को प्रकाशित कर रही हैं अपनी यहां पे गोपिकाएं। विरह की अग्नि में जल रही हैं, वियोगिनी हुई है इस समय, अति विरह की अग्नि में जो जल रहा है उनका हृदय। इसके कारण गोपिकाएं ये श्लोक बोल रही हैं, अपने चरणों को भगवान हमें अर्पित करो, हमारे वक्षस्थल पर रख दो। तो पहले अपने हस्त कमलों को हमारे शीश पर रखो, दूसरा अपने मुख चंद्र को हमें दिखाओ, ये तीसरी प्रार्थना थी। तीसरी प्रार्थना है अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दो। इस प्रकार गोपिकाओं का ये भी हमारा श्लोक आचार्यों की टीकाओं के साथ संपूर्ण हुआ। और कल हम हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आपने जैसे आज रति के 3 प्रकार बताया, जिसमें निम्न कुब्जा वाला था। हाँ, निम्न कुब्जा वाला था, उसे तो साधारण रति बोलते हैं। साधारण, ये तो माधुर्य भाव से हुआ। लेकिन जो हमारे जैसे कनिष्ठ भक्त हैं, जो शायद दास्य भाव के अनुयायी बनना चाहते हैं, हाँ, हमारे अंदर भी कृष्ण भक्ति में इच्छा रहती है कि भाई कृष्ण शायद हमें अपने लोगों के चरणों में बुला लेंगे और ये 84 लाख योनियों के संताप से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, तो वो भी फिर गलत है क्या? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। प्रणत दे, ठीक है, भगवान, हमें पता है भगवान के चरणों में जाएंगे, हमारे पाप नष्ट होंगे, संसार के दुखों से हमें मुक्ति मिलेगी, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसी श्लोक में बोल रही हैं गोपिकाएं। लेकिन ठीक है, अभी हमारे अंदर ये भी अपने सुख की भी इच्छा है कि हमें संसार के दुखों से निवृत्ति हो और आनंद की प्राप्ति हो। यही तो सबकी इच्छा है। ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र इंद्र, गोप से लेकर इंद्र तक, ब्रह्मा से एक चींटी तक, सबकी इच्छा है कि सुख। स्वार्थ आ गया ना उसमें कि हमारा, हाँ, स्वार्थ है। अभी तो इसलिए हमारी साधारण, अभी तो हमारे अंदर साधारण रति भी नहीं है। साधारण मतलब कुब्जा की तरह है। कुब्जा अपना आनंद भी चाहती थी और भगवान को भी आनंद देना चाहती थी। तो ठीक है, अभी तो हमारे अंदर भगवान को आनंद देने की इच्छा नहीं है, अपने ही आनंद की इच्छा है केवल। वो उससे भी निकृष्ट अवस्था में हम तो अभी अपने सुख की इच्छा है, भगवान के सुख की इच्छा अभी नहीं है हमारे हृदय में। कुब्जा कम से कम इस श्रेणी की तो थी कि अपना सुख तो चाहिए हमें, लेकिन किससे चाहिए अपना सुख? वस्तुओं से नहीं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करके नहीं सुख मिलेगा। ये तो कुब्जा जानती थी, केवल कृष्ण ही मुझे वो सुख दे सकते हैं, ये कुब्जा जानती थी कम से कम। इसलिए साधारण रति थी हमारी, तो वो भी नहीं है हमारी अवस्था। तो प्रभु अभी निम्न कोटि की अवस्था है, लेकिन धीरे धीरे हम भी साधारण रति में पहुंचेंगे और फिर समंजसा रति में पहुंचेंगे। और फिर किसी दिन भगवान की कृपा मिली, किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा मिली, तो सामर्थ्य रति में भी पहुंच सकते हैं, अगर हम इन आचार्यों की, इन गोपिकाओं के पद चिन्हों पे चलेंगे। यही महाप्रभु देने आए हैं। महाप्रभु ब्रज प्रेम देने आए हैं, ब्रज की गोपिकाएं हैं। महाप्रभु ये ब्रज की गोपिकाओं का प्रेम देने आए हैं, यही उपहार लेके आए हैं। महाप्रभु की शरण में जाएंगे, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे, तो निश्चित रूप से हर एक गौड़िया वैष्णव सामर्थ्य रति में निश्चित रूप से प्रवेश करेगा। गोपी, देखिए प्रभु, गोपी मतलब ये नहीं, गोपी भाव है। वो गोपी कोई ड्रेस नहीं है कि गोपी ड्रेस पहन ली हमने वृंदावन में, और वो भाव, गोपी मतलब भाव। इट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना का स्तर है गोपी। कोई गोपी ड्रेस पहन के गोपी नहीं बना जाता, या ये लिखकर अपनी टी शर्ट में आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। अरे वृंदावन, आई लॉस्ट माई हार्ट कह के वृंदावन में टी शर्ट पहन लेते हैं कई भक्त, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। और वृंदावन में है ही नहीं वो। और फिर वो जाके अपना भोग विलास करते हैं, है ना। कहने से नहीं होता,
आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, या मैं गोपी ड्रेस पहन के मैं गोपी बन गई ना। इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, गोपिकाओं में जितना निष्काम निस्वार्थ प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान के सुख के लिए, वो परम अवस्था है प्रेम की प्रभु। वो महाभावमती हैं गोपिकाएं। पहुंचेंगे जिन्होंने भी अपनी साधना शुरू कर दी कृष्ण की और अपनी यात्रा आरंभ कर दी, तो निश्चित रूप से कभी तो यात्रा खत्म होगी। और एक जन्म में, 2 जन्म में, 100 जन्म में, 1000 जन्म में निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। तो निश्चित रूप से होगी। वो कौन से भक्त थे चैतन्य महाप्रभु की टोली में? कब मुझे कृष्ण प्राप्ति होगी? तो महाप्रभु ने क्या कहा, तुम्हें तो करोड़ों वर्ष लगेंगे, अभी करोड़ों जन्म में तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। हैं? मुकुंदत, क्योंकि वो थोड़ा सा मायावादियों के साथ भी संग करते थे, इसलिए महाप्रभु ने कहा करोड़ों वर्ष के बाद तुम्हें कृष्ण प्राप्ति होगी। तो जब उन्होंने ये सुना, मुकुंदत ने, तो वो नृत्य करने लगे, वो नाचने लगे। ये प्रभु, करोड़ों वर्ष तो बाद तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, ये तो सुनिश्चित हो गया ना, ये तो पक्का हो गया। तो इसी को सोचते हुए वो नृत्य करने लगे। तो जैसे ही नृत्य करने लगे, गाने लगे मुकुंदत, तो तुरंत महाप्रभु ने उनको बुला लिया वापस, मुकुंदत, और उनको आलिंगन कर लिया। इसी जन्म में तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ये महाप्रभु ने बोला था उनको, मुकुंदत जी को। तो देखिए, तो सब चेतना की बात है प्रभु, सब चेतना की बात है। हम धीरे धीरे इस अवस्था में आएंगे, कृष्ण के प्रति धीरे धीरे हमारा प्रेम बढ़ेगा। इसलिए साधना भक्ति, इसलिए साध्य भक्ति बोली है। साध्य भक्ति, फिर रागानुगा भक्ति, फिर रागात्मिका भक्ति, तो एक स्तर है। अपने अपनी कक्षा, जैसे हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में आते हुए थर्ड क्लास में हम जंप नहीं कर सकते। तो ऐसे ही धीरे धीरे आदौ श्रद्धा तथा साधु, पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर साधु संग करेंगे, फिर अनर्थ, हमारे अंदर इंप्योरिटीज, अनर्थास हमारे नष्ट होंगे, और फिर धीरे धीरे करके हम भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। निष्ठा से रति उत्पन्न होगी, रति से फिर हमारी आसक्ति हो जाएगी भगवान में, आसक्ति से प्रणय, फिर राग, अनुराग, प्रणय, ये अलग अलग अवस्थाएं हैं प्रेम की। इट्स अ साइंस। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे, दिस भक्ति योग इज अ साइंस। इसलिए आपको फॉलो करते रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। धीरे धीरे हम जैसे साधना भक्ति करनी है, गुरु के चरणों में अनुगमन, गुरु के सानिध्य में हम सेवा करते रहे, तो हम निश्चित रूप से प्रभु, हम केवल साधारण रति तो पहुंच ही जाएंगे, उससे भी ऊपर वाली कक्षाओं में हम पहुंचेंगे। ये हमारी आशा है, इसी आशा के साथ हम चल रहे हैं सब। निश्चित रूप से भगवान की दृष्टि हम पे भी किसी दिन कृपा दृष्टि पड़ेगी, गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। कृपा दृष्टि का मतलब हुआ, जब कृपा दृष्टि पड़ी, अगर आपको भक्तों का संग मिल रहा है और आपको गुरु, प्रमाणिक गुरु मिल रहा है जीवन, समझ लो भगवान की कृपा दृष्टि पड़ गई है आपके ऊपर। निश्चित रूप से पड़ी है, जान लो, ये लक्षण है। भक्तों का संग मिल गया आपको। असंख्य जीवों को भक्तों का संग नहीं मिल रहा, असंख्य करोड़ों जीव है संसार में, कौन भक्तों का संग किसी को मिल रहा है? कौन ये गोपी गीत पढ़ रहा है? कौन 0.1% भी नहीं होगी पूरी पॉपुलेशन में। तो इस प्रकार हमारे पर कृपा है भगवान की, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है, अपनी साधना को बढ़ाते रहना है प्रतिदिन, और वैष्णवों का संग प्राप्त करना है, कृष्ण कथा सुननी है, और अपनी साधना अच्छी रखनी है प्रभु। तो हम निश्चित रूप से, आई होप कुछ मैं उत्तर दे पाया प्रभु जी आपकी क्वेरी का। ठीक है, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ कथा को। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हिताय गौर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।